इससे सस्ती केक की रेसिपी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। ना ही इसमें अंडे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही दूध का, ना ही बटर का, ना ही हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक 3-4 चीज़ों से हम ये बनाएंगे। एक बार आपने ये रेसिपी देख ली और ये केक बना लिया तो आप हर दूसरे दिन ये केक ज़रूर बनाएंगे। टेस्ट के लिहाज से भी इतना ये ज़बरदस्त है और बनाने में तो है ही आसान। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक मोल्ड। इस पे मैंने रखा है स्टेनर और 1 कप मैदा डाल दिया है। हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग पाउडर लिया है। 2 चुटकी यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे केक को फ्लफ़ी बनाने के लिए, स्पॉन्जी बनाने के लिए हम इनो साशे, इनो पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 चुटकी इनो पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना। 1 कप मैदा है तो 2 चुटकी इसमें काफ़ी रहेगा। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। अच्छा, इनो साशे में सिट्रिक एसिड ऑलरेडी मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि बेकरी वाले जब केक बनाते हैं उसमें अंडों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो अंडों का इस्तेमाल करें तो वो प्रॉफिट फिर कहाँ से उनको मिलेगा। तो वो क्या करते हैं कि सिट्रिक एसिड पाउडर का इस्तेमाल करते हैं केक को फ्लफ़ी, जालीदार और स्पॉन्जी बनाने के लिए। तो अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो इनो साशे मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है। 10 रुपये का एक पैक मिलता है। तो इसमें सिट्रिक एसिड में मौजूद होता है। तो हम यहाँ पे 2 चुटकी इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे। इससे जालीदार बनेगा, फ्लफ़ी स्पॉन्जी बनेगा। तो ज़्यादा इसमें पाउडर का इस्तेमाल ना कीजिएगा, इससे केक कड़वा भी हो जाता है। अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो 2 चुटकी इसमें काफ़ी रहेगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 बार इसको स्टेन करूँगी। अगर आपने इस तरह स्टेन नहीं करना तो आप एक मिक्सी का जार लें, उसको 1-2 बार चला लें और उसके बाद एक बार इसको स्टेन कर लें। तो इससे भी ये अच्छा सा स्पॉन्जी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है वो शुगर पाउडर का लिया है। मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल का भी इस्तेमाल किया है। तो अभी हम यहाँ पे दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर पानी का ही इस्तेमाल करेंगे और इसी से ही हम ये बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कर दें। और फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लाजमी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें और इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें, बहुत ही ईजी है। कम बजट में हम ये केक तैयार कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर ले लिया बेकिंग मोल्ड और ऑयल से ग्रीस कर लिया है इसको, साथ ही बटर पेपर लगा दिया है। तो आप छोटे वाला भी बेकिंग मोल्ड ले सकते हैं। अभी हमने ये बैटर इसमें शिफ्ट किया है, इसको टैप करके हम बेक करेंगे 35 to 40 मिनट तक। फाइनली आप ये देख सकते हैं आफ्टर 35 मिनट के बाद केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है माशाल्लाह से। आप इसका स्पॉन्ज चेक करें कितना जालीदार ये बना है। तो अभी हम इस केक के ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे और आप इसका स्पॉन्ज चेक करें माशाल्लाह से कितना जालीदार बना है। तो अगर आप बर्थडे के लिए बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम से फ्रॉस्टिंग कर दें। कटिंग से ही आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना स्पॉन्जी बना है। मुंह में जाते ही मलाई की तरह ये घुल जाएगा, इतना ये टेस्टी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। पानी से बना हुआ ये केक माशाल्लाह से बजट फ्रेंडली ये केक की रेसिपी है, और ज़रूर बनाएं और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।